So let's read the question. The question says that A1, A2, A3 and so on are in AP, and A1 plus A2 plus so on up to AP upon A1 plus A2 plus so on up to AQ is equal to P square upon Q square, where P is not equal to Q. Then find A6 upon A21. इस क्वेश्चन में ये दे रखा है कि A1, A2, A3 एंड सो ऑन जो है वो AP में है, तो A1 plus A2 plus so on up to AP upon A1 plus A2 plus so on up to AQ का जो वैल्यू है वो P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर के इक्वल दे रखा है, वेयर P इज नॉट इक्वल टू Q। तो हमको A6 अपॉन A21 निकालना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट, तो सम ऑफ फर्स्ट m terms of an AP is given by the formula m upon 2 into 2a plus m minus 1 into d, and mth term of an AP which is given by the formula tm is equal to a plus m minus 1 into d, where a is first term, d is common difference, and m is number of terms। तो इसी की कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में दे क्या रखा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन A1, A2, A3 एंड सो ऑन आर इन AP। तो ये अगर AP में है तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा A1 और D क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। सिंपल। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन A1 plus A2 plus so on up to AP, A1 plus A2 plus so on up to AP upon A1 plus A2 plus so on up to AQ, ये P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर के इक्वल दे रखा है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर के इक्वल दे रखा है, वेयर P इज नॉट इक्वल टू Q। तो अगर न्यूमरेटर देखेंगे तो ये सम ऑफ फर्स्ट P टर्म्स ऑफ एन AP है, तो फॉर्मूला लगा देते हैं P अपॉन 2 इंटू 2A1 प्लस P माइनस 1 इंटू D, D क्या है A2 माइनस A1 होल अपॉन, नीचे डिनोमिनेटर में देखेंगे तो ये सम ऑफ फर्स्ट Q टर्म्स ऑफ एन AP है, तो जब Q अपॉन 2 इंटू 2A1 प्लस Q माइनस 1 इंटू D दैट इज A2 माइनस A1 इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस P से ये P कैंसिल आउट हो जाएगा, इस Q से ये Q कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या 2A1 प्लस P माइनस 1 इंटू A2 माइनस A1 अपॉन 2A1 प्लस Q माइनस 1 इंटू A2 माइनस A1 इज इक्वल टू P अपॉन Q। हम करते क्या है, हम A2 माइनस A1 की जगह पे अभी D ही रहने देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2A1 प्लस P माइनस 1 इंटू D अपॉन 2A1 प्लस Q माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू P अपॉन Q, P अपॉन Q। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो जगह 2A1Q प्लस P माइनस 1 DQ इज इक्वल टू 2A1P प्लस Q माइनस 1 इंटू DP। तो 2A1P माइनस 2A1Q को एक साथ क्लब कर लेते हैं और P माइनस 1 इंटू DQ माइनस Q माइनस 1 इंटू DP को एक साथ क्लब कर लेते हैं। 2A1 कॉमन लेंगे तो ये जगह P माइनस Q इज इक्वल टू, इसको ओपन कर देते हैं, जगह PDQ माइनस DQ माइनस QDP प्लस DP। अब QDP और PDQ ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 2A1 इंटू P माइनस Q ये आ जाएगा, अगर D कॉमन लेंगे तो जाएगा P माइनस Q के इक्वल, P माइनस Q कैंसिल आउट हो गया, तो D की वैल्यू आ गई 2A1 के इक्वल। अब D था क्या हमारे पास, D था A2 माइनस A1 के इक्वल, A2 माइनस A1 के इक्वल इज इक्वल टू 2A1। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो A2 की वैल्यू 3A1 के इक्वल आ जाएगी। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो A2 जो है वो 3A1 के इक्वल आ गया। इसको हम सेकंड इक्वेशन लिख लेते हैं, या फिर अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन किसी को अज्यूम किया है क्या, नहीं किया है, तो इसको फिर भी हम सेकंड इक्वेशन अज्यूम करते हैं। यहाँ पे एक चीज और, अगर D 2A1 के इक्वल है इसका मतलब कि D 2A के भी इक्वल है, क्योंकि A A1 का काम कर रहा है यहाँ पे, तो D 2A का काम कर रहा है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है A6 अपॉन A21। तो लिख सकते हैं देयरफॉर A6 अपॉन A21 विल बी A प्लस 5D अपॉन A प्लस 20D। A1 को लिख लेते हैं, A को लिख लेते हैं A1 प्लस 5 टाइम्स D कितना आया था A2 माइनस A1 अपॉन
अगेन ए को A1 प्लस 20 टाइम्स, D को A2 माइनस A1। अब A2 की जगह पे 3A1 पुट कर सकते हैं, तो जाएगा A1 प्लस 5 टाइम्स 3A1 माइनस A1 हो जाएगा 2A1 अपॉन A1 प्लस 20 टाइम्स 2A1। A1 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 10 अपॉन यहाँ पे A1 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 40। A1 से A1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस 10 हो जाएगा 11 और 40 प्लस 1 हो जाएगा 41। तो इसका मतलब कि A6 अपॉन A21 आ गया हमारे पास 11 अपॉन 41, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं हेंस 11 upon 41 is the required ratio. So 11 upon 41 will be the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.